लेकिन ननद जी, आज हमारा सुहागरात है, आज भी आप लोग इसी कमरे में सोएंगे क्या? अरे आप और भैया सुहागरात बिस्तर पर मनाएंगे ना, हम तो नीचे सोएंगे, फिर क्या दिक्कत? ये बोलकर अंकिता और अमृता के सास ससुर उसी कमरे में सो गए। बिस्तर पर अमृता और उसका पति अनिल सो गया। अमृता सोचने लगी, मैं क्यों भाग आई अपने घर से? अब सुहागरात भी सबके साथ मनानी पड़ रही है। ये कैसी जिंदगी है मेरी। अनिल ने कहा, अमृता तुम सो जाओ। ये बोलकर अनिल सो गया। अमृता बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। वो अमीर घर की लड़की है, उसे हमेशा एसी में रहना पसंद है। उसके बाथरूम में भी एसी की ठंडी ठंडी हवा आती थी। एक दिन रास्ते में अमृता की गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए उसे ऑटो लेना पड़ा और उस ऑटो में अनिल भी था। जल्दबाजी में उतरते हुए अमृता अपना पर्स ऑटो में ही भूल गई। उसके जाने के बाद अनिल ने पर्स को देखा। अरे वो मैडम तो अपना पर्स भूल गई, मुझे इसे लौटाना पड़ेगा। अनिल अमृता को ढूंढने के लिए ऑटो से उतर गया और कुछ देर बाद उसे ढूंढ निकाला। मैडम आपका पर्स ऑटो में आप भूल गई थी। अरे मैं तो यही ढूंढ रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप नहीं होते तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। और इसी तरह दोनों की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। अमृता ने प्यार का इजहार किया, लेकिन अनिल ने कहा, देखो अमृता, मैं गरीब हूँ, बस्ती में रहता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, तुम मेरे घर में नहीं रह पाओगी। लेकिन तब अमृता के सर पर प्यार सवार था। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ जहन्नुम में भी रह लूंगी, बस तुम मुझसे शादी कर लो। मेरे घर वाले तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कल भाग कर आऊंगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। प्लान के मुताबिक अमृता भाग आई और दोनों ने शादी भी कर ली। अमृता अनिल के घर आई। आओ बहू, बैठो। असल में इस घर में एक ही कमरा है और एक ही पंखा है। हम सभी यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी रह लूंगी। अब कह रही हो, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद भाग मत जाना भाभी। सभी हंसने लगे और रात को सभी उसी कमरे में पंखे के नीचे सो गए। गर्मी बहुत थी और अमृता अपनी जिंदगी में पहली बार रात को बिना एसी के बिता रही थी। अब उसे प्यार की कीमत समझ में आने लगी। क्या घंटा प्यार, इससे अच्छा मैं अपने माता पिता की पसंद से ही शादी कर लेती। अमृता को नींद नहीं आई। उसने सुबह अनिल से कहा, अनिल मुझे एसी के बिना रहने की आदत नहीं है, मुझे एसी चाहिए, एक एसी खरीदो ना। ये क्या कह रही हो अमृता? एसी की जितनी कीमत है उससे आधी मेरी सैलरी है, वो भी घर चलाते हुए खत्म हो जाती है। मैं एसी कहाँ से लाऊंगा? अनिल ने मना कर दिया। अमृता दुखी हो गई। उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। शाम को जब अनिल लौटा तब वो अनिल के साथ झगड़ा करने लगी। अनिल मैं यहाँ ऐसे नहीं रह सकती। क्यों, एक दिन में सारा प्यार खत्म हो गया क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं गरीब हूँ, लेकिन तुमको ही जल्द से जल्द शादी करनी थी। अच्छा, अब सब कुछ मेरी गलती है। ठीक है, मैं अभी के अभी घर छोड़कर जा रही हूँ। अमृता घर छोड़कर चली गई। अनिल के माता पिता दुखी हो गए। अंकिता ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था ये भाग जाएगी। अमृता मायके गई, लेकिन उसके पिता ने कहा, तुमने घर छोड़कर एक बस्ती के लड़के से शादी कर ली है, मेरे लिए तुम मर चुकी हो, निकल जाओ यहाँ से। मायके में अमृता को जगह नहीं मिली। वो रास्ते में भटकने लगी। भूख के चलते उसका सर चकरा गया और वो गिर पड़ी। उसका नसीब अच्छा था कि वहाँ उसी वक्त अनिल आ गया। अरे अमृता, यहाँ क्या कर रही हो? अनिल, मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं क्या करूंगी? अपने ससुराल चलो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। वहाँ बस एक पंखा है, मैं वहाँ नहीं रह सकती। अरे रास्ते से तो बेहतर है, चलो। अनिल अमृता को घर ले आया। अंकिता ने कहा, क्यों भाभी, आ गई फिर से? इस बार रह पाओगी ना? अंकिता ससुराल में रहने तो लग गई, लेकिन वो दिन ब दिन गुस्से वाली होने लगी। वो बात बात पर सबको सुनाने लगी। बहू, मुझे एक गिलास पानी देना, बहुत प्यास लगी है। मैं आपकी नौकरानी हूँ क्या? खुद ले लीजिए। ये क्या भाभी, अपने ससुर से कोई ऐसे बात करता है क्या? अरे अंकिता, रहने दे, गर्मी से वैसे भी बहू की हालत खराब है। ऐसे ही अमृता सबके ऊपर चिल्लाने लगी। घर में तांडव शुरू हो गया। अनिल भी दिन ब दिन परेशान होने लगा। एक दिन उसके एक दोस्त ने पूछा, क्या बात है अनिल, आजकल तू बहुत परेशान दिखता है। अरे क्या कहूँ यार, बीवी को एसी चाहिए, इधर टेबल फैन खरीदने के पैसे नहीं है। तू भी ना यार, अमीर घर की लड़की से शादी कर ली, तुझे ये सब पहले सोचना चाहिए था। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन अमृता के ससुर ने न्यूज़पेपर में पढ़ा, किडनी की जरूरत है, एक किडनी के बदले 50,000 रुपए मिलेंगे। अरे वाह, 50,000 में एक अच्छी एसी आ जाएगी। वो किसी से कुछ ना कह के घर से निकल गए। सही एड्रेस पर पहुंचकर उन्होंने अपनी एक किडनी बेच दी और उन पैसों से एसी खरीद कर ले आए। बहू, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे वाह, एसी, बहुत बढ़िया। लेकिन पिताजी, आपको पैसा मिला कहाँ से? अरे ये क्या, आपके पेट पर ये निशान कैसा? तब उन्होंने सब कुछ बता दिया। ये सुनकर सभी रोने लगे। क्या आपने किडनी बेच दी? तो क्या हुआ, मैं तो ज्यादा दिन के लिए नहीं हूँ इस धरती पर, उसके बाद हमारी बहू ही तो रहेगी यहाँ, उसके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये सुनकर अमृता की आंखों में आंसू आ गए। उसे गिल्ट होने लगा।
पिताजी मुझे एसी चाहिए था, लेकिन आपकी किडनी के बदले नहीं। मैं आज ही एसी लौटा दूंगी। अमृता ने एसी लौटा दिया और अपना एक हार भी बेच दिया। उन पैसों से उसके ससुर का ऑपरेशन किया गया और एक किडनी लगवाई गई। मुझे आप लोग इतना प्यार करते हो, यही मेरे लिए बहुत है। मैं खुशी खुशी एक पंखे में रह लूंगी और मेहनत करके खुद से सब कुछ बना लूंगी। बस आप लोग हमेशा मेरे साथ, मेरे पास रहना। अमृता समझ गई कि प्यार ही सबसे कीमती चीज होती है। वो इसके बाद एक ही पंखे में मिलजुल कर रहने लगे। उसने एक नौकरी भी ले ली और उन्हीं पैसों से बड़ा घर बनवाया और सबसे पहले अपने सास ससुर के कमरे में एसी लगवाया। इस तरह सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।